अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल की टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल की डेफिनेशन देखते हैं। तो पहले बच्चों, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ प्योर सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। अच्छा प्यारे बच्चों, जैसे नोबल गैसेस हैं प्यारे बच्चों, ये एक एटम ही इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन। तो प्यारे बच्चों, ये एटम भी है और क्योंकि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है तो ये मॉलिक्यूल भी है। इसी तरह प्यारे बच्चों, H2O वाटर जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। अच्छा प्यारे बच्चों, आपने अब देखना है कि कोई स्पेशल मॉलिक्यूल है कि नहीं है। तो देखो जैसे N2 या N6 H30 ये एग्जिस्ट करता है, नहीं एग्जिस्ट करता तो ये मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, तो आपने देखना है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके वो मॉलिक्यूल है, जो नहीं कर सके वो मॉलिक्यूल नहीं है। अच्छा प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटमिसिटी। जैसे प्यारे बच्चों, हीलियम एक मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसकी एटमिसिटी क्या होगी 1। वाटर में कितने एटम है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो एटमिसिटी है 3। अब H2SO4 प्यारे बच्चों 4, 1 and 2, तो टोटल एटमिसिटी क्या होगी 7। इस तरह बेटा ग्लूकोज एटमिसिटी है, देखो 6, 12, 18 और 6, 24, एटमिसिटी है 24। अब सुक्रोज की प्यारे बच्चों एटमिसिटी है 45। देखो 22 और 11 33, 33 प्लस 12 क्या हो गया 45। तो एटमिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अच्छा बच्चों, अब हम टाइप्स की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन बेसिस ऑफ नेचर। प्यारे बच्चों, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स also known as homonuclear molecules। प्यारे बच्चों, ये मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन क्या है, अ मॉलिक्यूल दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेम और वन काइंड ऑफ एटम। प्यारे बच्चों, जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं तो दोनों एटम सेम है, ऑक्सीजन के हैं। ओजोन में तीनों एटम ऑक्सीजन के हैं प्यारे बच्चों। इसी तरह P4 चारों एटम फास्फोरस के हैं। S8 सारे एटम सल्फर के हैं। इसी तरह प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये क्या है, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल या होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह प्यारे बच्चों, हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स आल्सो नोन एज हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। प्यारे बच्चों, द मॉलिक्यूल्स व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। अच्छा प्यारे बच्चों, इसमें एग्जांपल आप ले लो अमोनिया। देखो 2 तरह के एटम्स हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इस तरह प्यारे बच्चों, मीथेन कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। इसी तरह ग्लूकोज में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो अगर डिफरेंट काइंड्स का एटम हो तो मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स या हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। अच्छा बच्चों, अब बात करेंगे हम मॉलिक्यूल्स की टाइप ऑन बेसिस ऑफ एटमिसिटी। अच्छा, मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम बेटा उसको क्या कहते हैं, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। ये क्या है, नोबल गैसेस हैं, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है और रेडॉन है। अब प्यारे बच्चों, ये सिंगल एटम एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, इसलिए इनको कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स प्यारे बच्चों, तो मॉलिक्यूल्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेम और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स, उनको क्या कहते हैं, पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे प्यारे बच्चों O2 है। अब O2 क्या है प्यारे बच्चों, डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। डायटॉमिक मॉलिक्यूल या मोर ब्रॉडली आप कह सकते हो ये पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसका कार्बन डाइऑक्साइड प्यारे बच्चों, इसमें टोटल कितने एटम है 3, तो इसको डायटॉमिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं या हम कहेंगे पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल है। अच्छा प्यारे बच्चों, इसी तरह O3 पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल है। इस तरह प्यारे बच्चों, ग्लूकोज या सुक्रोज क्या है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑन बेसिस ऑफ पोलैरिटी। अच्छा प्यारे बच्चों, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्यारे बच्चों, डेफिनेशन क्या होगी पोलर मॉलिक्यूल की, अ मॉलिक्यूल इन विच इंडिविजुअल डाइपोल्स डू नॉट कैंसिल ईच अदर एंड रिजल्ट्स इन अ नेट डाइपोल मोमेंट। प्यारे बच्चों, एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे हमारे पास HCl है। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इन नेगेटिविटी डिफरेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ये क्या होना चाहिए, मोर देन 0.4 होना चाहिए और लेस देन 1.7 होना चाहिए, फिर ही मॉलिक्यूल क्या होता है, पोलर होता है। अब प्यारे बच्चों, आपको पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है, हाइड्रोजन की क्या है 2.1, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.1 है, तो ये पोलर मॉलिक्यूल है। अब जो ज़्यादा प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ग्रैब कर लेता है, तो वो हो जाता है पार्शियली नेगेटिव और
जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो हो जाता है पार्शियली पॉजिटिव। तो प्यारे बच्चों डाइपोल्स बन गए, डाई दो पोल साइड्स, तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स बन गए हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, तो ACl पोलर है, और एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल सी, जैसे प्यारे बच्चों वाटर है। आपको पता है ऑक्सीजन ज़्यादा पोलर होता है, 3.44 होती है पोलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और हाइड्रोजन की 2.1 होती है। तो ऑक्सीजन क्या होता है पार्शियली नेगेटिव, और हाइड्रोजन क्या होते हैं पार्शियली पॉजिटिव। तो प्यारे बच्चों इनके ऊपर नेट चार्ज होता है, नेट डाइपोल मोमेंट होती है, इसलिए इन मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स हैविंग साइड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अच्छा नेक्स्ट है प्यारे बच्चों हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अच्छा डेफिनेशन क्या है, मॉलिक्यूल इन विच देयर इज नो इंडिविजुअल डाइपोल एग्जिस्ट और इंडिविजुअल डाइपोल्स कैंसिल ईच अदर एंड रिजल्ट इन जीरो डाइपोल मोमेंट। अच्छा प्यारे बच्चों अब क्या है, जैसे हाइड्रोजन है H2 है, अब प्यारे बच्चों इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, यहाँ तो अच्छा इस रेंज में होता है 0 to 0.4 अगर डिफरेंस हो तो हम कहते हैं नॉन पोलर है। जैसे देखो यहाँ पर हाइड्रोजन में दोनों सेम एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना आएगा 0 आएगा, तो कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होगी। तो इसमें इंडिविजुअल डाइपोल एग्जिस्ट ही नहीं करते। यहाँ पे बच्चों क्या होगा कि इंडिविजुअल डाइपोल्स कैंसिल ईच अदर एंड रिजल्ट इन जीरो डाइपोल मोमेंट। जैसे प्यारे बच्चों हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की। अच्छा प्यारे बच्चों अब क्या है, आपको पता है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है 3.44 होती है और कार्बन की 2.55। तो ये होगी प्यारे बच्चों डाइपोल मोमेंट। लेकिन आप देख लो डाइपोल मोमेंट ऑपोजिट है, तो ये क्या करेगी कैंसिल कर देगी, इंडिविजुअल डाइपोल्स कैंसिल कर देंगे ईच अदर को, और नेट जो डाइपोल मोमेंट होगी वो क्या होगी 0 होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होती है नॉन पोलर होती है। अच्छा नेक्स्ट है प्यारे बच्चों टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ऑन बेसिस ऑफ साइज। अच्छा प्यारे बच्चों ये माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। माइक्रोमोलिक्यूल्स प्यारे बच्चों डेफिनेशन है मॉलिक्यूल्स हैविंग मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 10,000 AMU, यहाँ 10,000 डाल्टन। प्यारे बच्चों 1 AMU इज इक्वल टू 1 डाल्टन, या इसको ऐसे भी लिखते हैं 1 AMU इज इक्वल टू 1 डाल्टन। अच्छा भैया बच्चों जैसे हमने पढ़े मॉलिक्यूल जैसे वाटर है, मीथेन है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ये सारे क्या हैं प्यारे बच्चों ये माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं। अच्छा नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों मैक्रोमोलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स हैविंग मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 10,000 AMU, यानी मोर देन 10,000 डाल्टन, क्योंकि आपको पता है 1 AMU इज इक्वल टू 1 डाल्टन। अच्छा प्यारे बच्चों इसकी एग्जांपल में हम ले सकते हैं क्लोरोफिल, इसकी एग्जांपल में और आ सकता है हीमोग्लोबिन, अच्छा सेलुलोज, स्टार्च, ग्रेफाइट। तो ये क्या है एग्जांपल्स हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स की। अच्छा प्यारे बच्चों क्योंकि हमारी बुक में एक मैक्रोमोलिक्यूल हीमोग्लोबिन को डिस्कस किया गया है तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देख लेते हैं। प्यारे बच्चों हीमोग्लोबिन क्या है, एक आयरन कंटेनिंग ब्लड प्रोटीन है, और आपको पता है हीमोग्लोबिन क्या करती है ऑक्सीजन कैरियर है। और प्यारे बच्चों एटॉमिसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होती है नियरली 10,000 होती है, यानी इसके पास 10,000 एटम्स होते हैं। अब प्यारे बच्चों क्या है कि ये हाइड्रोजन से प्यारे बच्चों हैवी होती है कितनी 68,000 टाइम्स। हाइड्रोजन का मास 1 है, 1 AMU है, तो प्यारे बच्चों इसका मास क्या होगा अराउंड 68,000 AMU होता है। अच्छा अब प्यारे बच्चों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से ये कितनी हैवी होगी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास हाइड्रोजन एटम से डबल होता है, तो ये क्या होगी प्यारे बच्चों उससे 34,000 टाइम्स क्या होती है हैवी। अच्छा प्यारे बच्चों ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि हीलियम मॉलिक्यूल से कितनी हैवी होगी, तो हीलियम का मास होता है 4 AMU, तो प्यारे बच्चों ये उससे क्या होगी 17,000 टाइम्स क्या होगी हैवियर होगी। अच्छा प्यारे बच्चों अब हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं प्यारे बच्चों, कार्बन होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑब्वियसली आयरन होता है इसमें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।